हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था शुद्ध भोजन, हवा एवं पेयजल। इसके विषय में मैंने कल चर्चा किया था आपको क्या क्या शुद्ध भोजन, हवा और जल। तो इस पर काफ़ी चर्चा कल का हुआ था। दोस्तों, आज का टॉपिक में हम लेकर जाने वाले हैं और मैंने बताया भी था आपको कि आज का टॉपिक जो रहेगा मुख्य रूप से सदाबहार, झकझोर, दिलखोल, मज़ेदार, शानदार, धमाकेदार, इस प्रकार के वीडियो हम लेकर के आपके सामने आए हैं। दोस्तों, आज का वीडियो में मुख्य रूप से जानना है आपको आराम, व्यायाम और आदतें। क्या क्या जानना है? आराम, व्यायाम और आदतें। रिलैक्स, एक्सरसाइज एंड हैबिट्स। क्या? रिलैक्स, एक्सरसाइज एंड हैबिट, आराम, व्यायाम और आदतें। कई सारे तथ्य इस प्रकार के सामने आते हैं। जब आदमी को देखे होंगे खूब खटता है। दो तरह के कार्य होते हैं, एक शारीरिक कार्य, एक मानसिक कार्य। तो ज़्यादा थकावट शारीरिक कार्य में होता है, किसान मजदूर, लेकिन मानसिक कार्य में भी थकावट होता है। ऐसा बात नहीं कि नहीं होता है, उसमें भी थकावट अच्छा खासा हो जाता है। तो दोस्तों, कह रहा है इसमें कि शारीरिक और मानसिक कार्यों में शरीर थकता है। चाहे काम शरीर से खट के करे या फिर मानसिक काम करे, शरीर दोनों तरह से खटता है। और दोनों तरह से खटेगा तो स्वाभाविक है कि वह थकेगा। जब थकेगा तो उसको चाहिए, शरीर को रिलैक्स चाहिए, अर्थात आराम चाहिए। आराम नहीं देंगे तो हम क्या हो जाएंगे? बीमार पड़ जाएंगे, ऐसे हो सकता है। तो कह रहा है कि अतः कार्यों के बाद शरीर को आराम देना आवश्यक होता है। काम करने के बाद शरीर को क्या चाहिए? रिलैक्स चाहिए, अर्थात काम जब खत्म होता है तो हमको आराम भी करना जरूरी है। अगर ज्यादा खटे तो भी शरीर बीमार पड़ जाएगा, तब लंबा आराम करने की नौबत आ जाएगी। तो ऐसा न करना पड़े, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि बैलेंस बना करके रखना पड़ेगा। पर्दा खोल दीजिए रवि, देखिए पर्दा खोल दीजिए, लाइट नहीं आ रहा है ठीक से। तो ये प्रकार का होते रहता है। कह रहा है कि जो लोग शारीरिक कार्य कम करते हैं, अर्थात कोढ़िया कह सकते हैं, दूसरा तरह से क्या कह सकते हैं? कोढ़िया, यानी काम नहीं करेगा तो क्या होगा कि उसका शारीरिक जो है कठोर हो जाएगा, और वह काम नहीं करेगा तो मांसपेशी भी उसका क्या पड़ जाएगा? शिथिल पड़ जाएगा, और आदमी कमजोर होने लगेगा और रोग उसका शरीर में आके प्रवेश करने लगेगा, अर्थात मनुष्य को रोगी बना देगा। और फिर वह रोग से ग्रसित व्यक्ति को स्वास्थ्य ठीक होने तक में बहुत सारे समय लग जाएगा। कह रहा है तो क्या उनके शरीर की पेशियां कठोर हो जाती है। काम नहीं करेगा तो शरीर का जो पेशियां हैं वो क्या हो जाएगा? तो वह कठोर हो जाएगा। तो कठोर न हो इसके लिए शारीरिक परिश्रम करना बेहद जरूरी है। तो आप लोग भी शारीरिक कामों में अवश्य हिस्सा ले और अपने शरीर के पेशियों को कठोर होने से जरूर बचाए। कराग हड्डियों के जोड़ कमजोर होने लगते हैं, और हमारा जो हड्डी है जगह जगह जोड़ है, ठेहुना में, हाथ में ना, तो ये क्या होगा? कमजोर होगा। इसको कमजोर न कमजोर हो पाए हमारे जोड़ों, इसके लिए आपको काम करने की जरूरत है। नहीं काम कीजिएगा। शहर और बाजार में क्या है, गांव के औरतिया सब चावल उवल सब फटक लेती है, एकदम मसाला धड़धड़ा के पीस देती है। लेकिन शहर के औरतिया क्या करेगी? जाएगी सर्वाइकल करने, इसी से जिम करने। ये क्या नौटंकी लगे? अरे चावल फटक लो ना, अपने हाथ ठीक हो जाएगा। गांव घर के औरतिया क्या करते हैं? मसाला पीसती है, धो के गोल मिर्च धो के दड़दड़ा दिया, हड़ड़ा दिया, एकदम सब मसाला काच फाच के पो दे के ऊपर वैसे ही। हाँ, लेकिन एक बात तो और है, अब गांव में भी आ गया है मशीन मसाला पीसे वाला। मसाला जल रहा है, अपने टीवी में व्यस्त है, ऐसे हो गया है। ऐसे व्यक्तियों के शरीर में
उपापचय दर की कम हो जाती है, अर्थात उसका शरीर जो है पाचन करने की जो क्षमता है उसका घट जाएगा। किसका? जो शारीरिक काम नहीं करता है। अब कोई कहे दुए गो रोटी में पेट भर जाए तो अलवा करबे, जाके मुरही मार। काम करेगा तब ना पेट में खाना होगा, भूख लगेगा। दो रोटी कैसे ना, जब खेत में खटेगा वही आदमी प्याज मिर्च 10 रोटी धसा देता है। का है? शरीर में भूख लगेगा, जो मेरा खाना रखने का स्टोर है उसमें जलन उत्पन्न हो जाएगा, एकदम खखुआ के भूख लगेगा, हहुआ के 10 गो रोटी धक धसा देंगे। तो पाचन की क्षमता भी बढ़ता है काम करने से। कह रहा फिर शरीर में रोग प्रवेश कर जाते हैं। जब काम न कीजिएगा तो क्या होगा? उपापचय दर की कमी होगी, और एक कमी होगी तो आपके शरीर में रोग का होना निश्चित है। आपको रोग होने से कोई बचा उचा नहीं सकता है। ऐसे व्यक्तियों को डॉक्टरवा के सलाह लेना चाहिए। केकर सलाह? डॉक्टर साहब के, चिकित्सक महोदय के सलाह लेना चाहिए। उस सलाह के मुताबिक व्यायाम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए। अब गांव के लइका, गांव के मर्दवा औरतियन सब गोरा गोरनी ठोक ठाक के ठीक कर लेती है। शहर के ना औरतिया जाएगी जिम करने, 52 बीटा या 53 बीटा में कहानी खत्म है। ऑनलाइन से रोटी मंगाएगी फ्लिपकार्ट पर, मीशो पर, अमेजोन पर, या धो के रगड़ के रोटी बना लेती है। तो उसका शरीर कैसे फ्री है, उसको व्यायाम करने की जरूरत नहीं। रात में सोता था रावण की तरह खिसिया गया, दर्द खराटेदार होता है नींद। तो व्यायाम करना जरूरी नहीं है जो काम करता है। हाँ, जो न काम करता है उसके लिए व्यायाम जरूरी है। अब किसान के कहेगा चलिए 4 बजे भोर पर फील्ड पर दौड़िए, कहेगा चलो हमारे साथ पल्ला वाला खेत में तने काम करा, हालत मन हरियर हो जाएगा। कारण मानव के स्वास्थ्य पर उसकी अच्छी या बुरी आदतों का भी समान रूप से क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। कुछ आदत होता है मनुष्य का लत लग जाना। जैसे आज के बच्चे मोबाइल के आशिकी हो गए, खुद ना चल पाना, मोबाइल को चलाना। पहले माँ बाप चिंतित रहते थे कि बच्चे स्कूल से आएंगे, घड़ी पर ध्यान जाती थी, दरवाजे तक जाते थे, स्कूल तक जाते थे बच्चों खोजने के लिए। आज मोबाइल के बदौलत बच्चे मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं, और घर में ही, और ऐसा जहर पाल रखे हैं हम लोग, और पैसा लगा के जहर लाते हैं खरीद करके हम अपनों बच्चों की मानसिकता को खराब करने के लिए। तो ये बहुत खराब चीज होता है। जैसे खैनी का आदत, खैनी बउआ, खैनी को कहा गया है सुरती, घर्षण बल का उदाहरण है। क्या है? घर्षण, धो के रगड़ दिया, कितना मैल उल सब पिसा गया, और धो के से खोले ठूस दिए। तो ये भी एक बीमारी है। उसमें कौन बैक्टीरिया हाथ धुआ, नाक झाड़ा, नाक फेंका, नेटा, एकदम ढक के खैनी रगड़ दिया, वो स्वादिष्ट बन जाता है खैनी, और खूब खाता है लोग। उसका नशीले चीज खाना या पीना से दारू मदिरा ये सब पीना खाना, ये भी एक प्रकार का आदत है। इसका आदत आशिक न बनिए। पान मसाला का सेवन, इस सब जो है आपके स्वास्थ्य को क्या करेगा? भजा देगा समय से पहले। पान मसाला खाने वाला, गुटखा थूकने वाला, उसका मुंह में कैंसर का रोग हो जाता है एक प्रकार का। पूरा मुंह नहीं खोलेगा, मुंह उसका खुलेगा ही नहीं पूरा। कोई चीज खाएगा स्वाद नहीं लगेगा। स्वाद क्या लगेगा? अलुआ भी स्वाद लगता है। तू तो मुंह को पहले बानर बना रखा है, पूरा मुंह के जबड़ा को छीला रखा है, खा रखा है। पान मसाला तुमको स्वाद का पता नहीं चल पाता है। तो ये भी एक बुरी आदत, इससे भी लोगों को बचना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। पर अस्थायी प्रभाव, एक क्या करते हैं? पर अस्थायी प्रभाव जमा लेता है। इससे अनुवांशिक बीमारी भी होती है। अनुवांशिक, आने वाले पीढ़ी के कोई नशा करता खूब, ओकर बाल बच्चा जन्म लिया, वो भी नशीला बन गया। अनुवांशिक चल रहा है, खानदानी। ना सोचते एक दादू तो मारा पियाक था, बीघा के बीघा बेच दिया, ओकर बेटा धूर बेच दिया, अब पोतबा खंड खंड बेच दिया, ओकर नाम से एगो माचिस के तिल्ली देने को कोई तैयार नहीं है। ये होता है शराब के बुरी आदत, नशा। इसको जितना जल्दी हो सके त्याग देना चाहिए। 4 चक्का गाड़ी से उतरेगा, हो भाई खैनी लावा, बेचारा नाक झाड़ा है, वही खैनी रगड़ दिया, खा लिया मुंह में।
घृणा की चीजें धर। तो कह रहा है इससे हर व्यक्ति को बचना चाहिए। ऐसे खाना पीना को आप मत ग्रहण कीजिए, नहीं तो दोसर के नाक के नेटा भी आप खा रहे हैं खैनी के माध्यम से। साफ किया है, खेत खलिहान में काम करना, धोया, खा लिए, सारा बैक्टीरिया आपके मुंह में चला गया। अब बड़ा टेस्टी हो, लाभो एक जूम औरो। अरे तू तो जहर खा के मर रहा है, अब एक जूम की लाभ है? तो नहीं खाना चाहिए। तो आपको जो है अपनी आदत को भी सुधारना पड़ेगा। आराम भी जरूरी है और व्यायाम तो जरूरी है। किसान आदमी को व्यायाम करने की जरूरत नहीं है, उसका व्यायाम ही हमेशा जारी रहता। उसको आराम की जरूरत है, वो आराम भी पूरा नहीं कर पाता है। 9 बजते बजते 10 बजते होते किसान लोग खा पी के सूत जाए, 3-4 बजा माल मवेशी गौ गौ बथान के खोलना शुरू, खेत खलिहान में पहुंच जाता है। उसको कहा था असली हीरो, असली देवता, देश का असली देवता तो किसान है। या समुदाय अर्थात व्यक्तिगत स्वास्थ्य को भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है। बहुत सारे चीजों को तर्क वितर्क के साथ होता है। दोस्तों कुछ बीमारी भी ऐसे होते हैं जो खास करके सामूहिक होता है और व्यक्तिगत स्वास्थ्य के कारण भी होता है। एक आदमी को मलेरिया हो गया तो दूसरा के ओकर जनित रोग भी फैलेगा। कूड़ा कचरा जहीं तहीं फेंक दिया, वो सड़ गया, ओकर सड़ने से पड़ोसी बीमार हो गया, तो इसको कहा जा सकता है सामूहिक बीमारी। अकेले थोड़ी न लेकर जाएगा। दोस्तों कह रहा है किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य नियमित संतुलित आहार एकदम दिन प्रतिदिन बैलेंस बना करके रखना चाहिए। भोजन को डाइट ऐसा रहे कि वह संतुलित हो, बैलेंस बना रहे, तो आदमी रोगी नहीं बनेगा। मनोरंजन का भी साधन होना चाहिए, कुछ खेल कूद लीजिए। स्वच्छता तो आपको दिमाग में सेट रहना चाहिए, पल्लू पल्लू चुल्लू भर पानी तक का, तो स्वच्छता का भी ध्यान रहे। अच्छी आदतें व्यायाम पर निर्भर करता है। कुछ आदमी जो है अपाहिज टाइप के बुझाएगा, दिमाग से बैल, काम करना नहीं चाहेगा, वो हमेशा सूतल रहे, तो ये हो गया बतहा। काम नहीं करेगा तो शरीर क्या होगा, रोग से ग्रसित हो जाएगा और काम करने की दिलचस्पी नहीं रहेगा। ये बात हो जाती है। क्या कोई भी बीमारी अधिकतर समूह या समुदाय के माध्यम से फैलता है। सही बात है। कुछ दिन पहले भारत का लॉकडाउन लग जाना, ये भी क्या था, एक प्रकार का सामूहिक बीमारी था। कितनों का घर बर्बाद हो गया। एक जमाना था जब बूढ़ी लोग कहा करती थी कि वो थाली लोटा न पीटा, गरीबी आवे वाला है, तो न पीटा ठीक रहेगा। संजोग से देखिए मोदी जी थाली लोटा पिटवा दिए, गरीबी चरम सीमा पर। दूध पर टैक्स, दही पर टैक्स, कफन पर टैक्स, मरेंगे तो लकड़ी पर टैक्स, जलने पर टैक्स। भाई हद के घर है। कह रहा है अगला, जब कोई व्यक्ति अपने आसपास, जब कोई व्यक्ति है अपना घर के आसपास में तालाब है, कूड़ा कचरा निपटारा करने का जगह बनाया हुआ है, उसको समय समय से चेंज करना चाहिए। तालाब को चेंज नहीं कर सकते हैं तो कम से कम तालाब को दवाई तो डाल सकते हैं, फिनेल उनेल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तालाब को गंदा करते हैं तो इसका शिकार खुद होगा। सही बात है कि जिसके घर के पास तालाब है, कूड़ा फेंकेगा तो बीमारी पहले उसी को होगा। सुबह उठते साथ सारा बैक्टीरिया को नाक में घुस जाएगा, एकदम धधोड़ के पूरा कलेजा किडनी सब फैला देगा। उसके बाद आसपास के लोगों को बीमारी फैलेगा, हैजा, प्लेग, ऐसे से रोग फैल जाएगा, तो आदमी दूषित हो जाएगा। कूड़ा कचरा से उत्पन्न सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव किसको कहते हैं? जब हम कोई भी नंगी आंखों से उसको न देख पाए, एकदम छोटा छोटा, मतलब बिना आंख तो है लेकिन बिना सूक्ष्मदर्शी के उसको देख पाना असंभव है, इसी का तो नाम सूक्ष्मदर्शी है। जीवाणु जीवन है लेकिन ये बड़ा खतरनाक है, जहरीला। विषाणु ये तो जहरे है। सब जो है कचरा जब क्या होता है, सड़ता है तो पूरा समूह ग्रसित हो जाता है। गांव के गांव बीमारी से ग्रसित। एक बीमारी फैल गया था
गांव में मच्छर भर गया, मक्खी भर गया, तो इसके लिए सरकार को भी कभी कभी अपना कार्यक्रम चलाना चाहिए, स्वच्छता अभियान कार्यक्रम। चश्मा, गांधी जी का चश्मा में लिख दिया स्वच्छ भारत। अरे स्वच्छ भारत चश्मा में लिखने से होगा, स्वच्छ भारत बनाने से होगा। कारण इसी तरह यह भी कहा जा सकता है कि समुदाय का प्रभाव व्यक्ति पर अवश्य पड़ता है। कोई चाहे कि गांव के लोग बीमार पड़ गया और हम न पड़े, तो भाई जब संक्रमित रोग होगा तो आपको भी चपेट में हो सके तो ले लेगा। इससे बचने के लिए आपको बार बार सफाई, चारों तरफ कूड़ा कचरा का निपटारा, हाथ धोइए समय समय से, तब होगा। अब गए कहीं हम लोग होटलबाजी में ज्यादा बर्तन धुआता नहीं। कौन रोगी खाया? एड्स के पेशेंट खाया, HIV के पेशेंट्स खाया, कि किस प्रकार के रोगी खाया उसी थाली प्लेट में खा लेते हम लोग, तो नहीं खाना चाहिए। इससे भी रोग फैलता है। कारण व्यक्तिगत स्वास्थ्य जो होता है और सामुदायिक स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। और लॉकडाउन में बीमारी को डॉक्टर देखना पसंद नहीं करते। उनको यह डर समा गया कि भाई हम कहीं रोगी ना हो जाए, तो भी उसका व्यक्तिगत खतरा है, समुदाय तो खतरा में है ही। इसी प्रकार आपको समुदाय को भी बचाना है, खुद को भी बचना है। तो आपको पूरा ध्यान रहे कि व्यायाम, आराम और आदत, इन तीनों चीज पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाए। और भोजन को तो आपको संतुलित रखना ही पड़ेगा। जितना हो सके सादा भोजन कीजिए, एकदम दूध, दही, मेवा, मलाई खूब खाइए, मांसाहार से दूर रहिए। आप देखते होंगे कि जब मांस लोग खाते हैं तो एकदम कलेजी सब खाता है। मान चलो अगर कलेजे में बीमारी है तो अब क्या होगा? उसका मांस का बीमारी कलेजी आपके शरीर में आगे जाएगा, क्योंकि जो भी चीज काटते हैं तो उसका ब्लड तो बह गया, ब्लड में जो बीमारी है, लेकिन मांस में जो रहेगा वो बीमारी आपका शरीर को फैल जाएगा और पूरे आपके शरीर को खराब कर देगा। तो ज्यादातर ध्यान रखें, हम दूध का ही नहीं पिए, दूध ठीक रहेगा। खूब खुआ खाइए, ये सब फायदा का चीज है। खूब संतुलित आहार है। तो आज का टॉपिक पूर्ण रूप में हमने बताया आपको आराम, व्यायाम और आदतें। उसके बाद बताया है सामुदायिक एवं व्यक्तिगत स्वास्थ्य। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम